हेलो एवरीवन। आज मेरा SBI PO 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मेरा टोटल अटैम्प्ट 47 रहा। ओके, ये तो बहुत ही कम अटैम्प्ट। जो लोग 55 प्लस करके आए हैं 55 to 60 उनका कुछ चांसेस बन रहा है, लेकिन मैं तो आउट हुई इस एग्ज़ाम से। तो इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहा 25। तो इंग्लिश तो मुझे इजी लगा कंपेयर टू SBI क्लर्क की इंग्लिश। वहाँ मुझे SBI क्लर्क इंग्लिश मुझे मॉडरेट लग रहा था, लेकिन इसका SBI PO मुझे इजी लगा। और मैं जैसे मेरा इंग्लिश में अटैम्प्ट 25 हो गया तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर क्वांट सेक्शन आया तो उसमें तो इतना टफ़ आया था कि मेरा सिर्फ बहुत मुश्किल से 10 क्वेश्चन हो पाए, वो भी सिर्फ रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन। रॉन्ग सीरीज़ में सिर्फ 4 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन और एक बॉट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन। और उससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं हो पाया। ना DI, मैंने 2 DI ट्राई की। ट्राई करने के बाद जैसे मुझे लगा कि नहीं बन रहा है तो आई थॉट कि कैसलेट DI भी कुछ ज़्यादा टफ़ होगा, तो इसलिए मैंने उसको भी अटेम्प्ट ही नहीं किया। फिर इसलिए मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो रीजनिंग में 25 to 30 तक कोशिश करूँगी लाने के लिए, लेकिन स्टिल मेरा रीजनिंग में रीजनिंग फिर मैं ये सोची कि अगर पज़ल सब डबल वेरिएबल वाला था तो आई थॉट कि मैं मिसलेनियस से स्टार्ट करती हूँ। तो 12 क्वेश्चन करने के बाद जो भी पज़ल मैं उठाई वो नहीं बनी, फाइनल रिज़ल्ट नहीं बना। तो मेरा रीजनिंग में भी स्कोर नहीं रहा हो पाया इतना ज़्यादा। तो मुझे ना आगे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह प्रिपरेशन करूं ताकि मेरी अच्छे स्कोर रहे या फिर प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो पाए। आज तक ज़िंदगी में मैंने एक ही प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस अटेम्प्ट किया है, और ये IBPS PO मेंस, और वो भी नहीं होगा। आई नो मेरा बहुत ख़राब गया है मेंस पेपर, क्योंकि मैं मेंस के लिए इतना प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि मेरा एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। मुझे खुद पे डाउट आ जाता है एग्ज़ाम दे के आने के बाद कि मेरा होगा या नहीं क्लियर। और जब IBPS PO के टाइम भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा नहीं होगा, इतना अटेम्प्ट नहीं रहा था मेरा। तो उसके बावजूद मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक तो प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो एटलीस्ट ये SBI एग्ज़ाम में भी ना मैं ये चाहती थी कि चाहे मेंस क्लियर करूँ या नहीं, लेकिन प्रीलिम्स मेरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे। चलो इसीलिए मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ। मतलब अब तक मेरा जितना भी प्रिपरेशन रहा वो कोई काम का नहीं, वो अप टू द मार्क नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया। और इस साल का तो सब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। अब देखती हूँ SBI क्लर्क का रिज़ल्ट क्या आता है। वो भी मेरा 50-50 चांसेस है। 86 अटेम्प्ट रहा है, लेकिन स्टिल पता नहीं क्लियर होगा या नहीं, क्योंकि हमारे स्टेट में बहुत हाई कट ऑफ जाता है। तो मैं प्रिपरेशन करूँगी मेंस के लिए जब तक रिज़ल्ट आता है। अगर रिज़ल्ट आ जाता है, अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, मैं मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। अगर नहीं होता है क्लियर तो मैं देखती हूँ, आगे सोचूँगी कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे करूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों इस साल मेरा शादी भी हो गया है, और ये सब के साथ साथ आने वाला साल के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी अच्छे से मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं ये चैनल ओपन करके क्यों पोस्ट कर रही हूँ। मतलब मैं चैनल के माध्यम से किसी को तो गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद किसी और के वीडियो देख के गाइड हो रही हूँ। मतलब अपना मेथड, स्ट्रैटेजी सब ये कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग।
तो मैं किसी को तो नहीं कर सकती। मैं ये चैनल जो है बस 2-3 रीज़न से ही मैंने ओपन किया, मतलब ऐसे मेरे वीडियोस में अपलोड करती हूँ। एक तो रीज़न है कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि चैनल ओपन करने से एक मतलब कैसे बताऊँ, कंसिस्टेंट रहूँगी अपनी प्रिपरेशन से। तो मैं इसमें सिर्फ मेरी मॉक टेस्ट का स्कोर अपलोड करती हूँ, और कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाए तो उसका स्कोर अपलोड करती हूँ जब टाइम मिल पाता है ऐसे करके। और मनी अर्निंग के पर्पज़ से तो ये बिल्कुल भी ये चैनल मैंने ओपन नहीं किया है। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस डालती कि हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 करके, क्योंकि मैं खुद नहीं स्कोर कर पा रही हूँ, खुद एक प्रीलिम्स नहीं क्लियर करी हूँ, अब तक मेंस नहीं की हूँ। मैं क्या बताऊँगी दूसरों को। मैं अपनी जर्नी है जो ये बैंकिंग प्रिपरेशन की जर्नी ना शेयर करना चाहती थी कि ताकि रहे। और एक ये सेकंड रीज़न ये भी है कि जिस दिन मैं सक्सेस हो जाऊँ, जिस दिन मेरा जॉब लग जाए, तो तब मैं वापस आके अपने वीडियोस को देखूँगी। अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं इस तरह स्ट्रगल की थी, ऐसी तरह प्रिपरेशन की थी। और ये एक सच बात है कि जब किसी का जॉब लग जाता है ना, उनके वीडियोस, पुराने वीडियोस कोई जाके नहीं देखता। मैं खुद भी नहीं देखती उन लोगों का। तो मैं आई नो कि मेरा भी कोई वीडियोस नहीं देखेगा। ये सिर्फ मैं खुद के लिए, कि मैं वापस आके देख सकूं मेरी पुरानी यादें कैसे कैसे गई है। आई नो कल को मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं, अब इस साल तो नहीं है, जो होगा अगले साल ही होगा। लेकिन प्रिपरेशन करनी है तो मतलब अभी से ही शुरू करनी होगी। अगर मैं सोचूंगी कि मुझे क्लियर करना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, तो और एक रीज़न ये भी है कि मैं अकेली प्रिपरेशन करती हूँ बैंकिंग, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे कोई और ऐसे फ्रेंड भी नहीं है जो बैंकिंग प्रिपरेशन करते हैं। सो मैं एक मोटिवेट रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए स्टडीज़ के साथ इसको मैंने चैनल ओपन किया। और ऐसे में छोटा छोटा वीडियोस, मेरा खुद का ही स्कोर, मार्क्स, ये सब मैं डालती रहती हूँ। सो अभी से मैं SBI क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन करूँगी। अगर रिज़ल्ट क्लियर होता है प्रीलिम्स तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो मैं अगले साल के लिए कंटिन्यू करूँगी कि कैसे करना है। कुछ मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करूँगी। पढ़ने का तरीका है जो आई थिंक मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है ना, तो बहुत मेहनत करनी होगी।